तो चलिए आज हम बनेंगे एटॉमिक डिटेक्टिव्स। एक ऐसी मिस्ट्री सॉल्व करने जा रहे हैं जो हमारी दुनिया के लिटरली हर चीज के अंदर छिपी हुई है। हम पता लगाएंगे कि आखिर इन सब चीजों का, इस पूरे मैटर का असली कोड क्या है। रेडी? लेट्स क्रैक दिस केस। सो सबसे पहला सवाल यही है हमारा सेंट्रल केस। कभी सोचा है गोल्ड गोल्ड क्यों है और लोहा लोहा क्यों है? एक छोटा सा पीला सा मेटल इतना कीमती और दूसरा इतना कॉमन। आखिर गोल्ड के अंदर ऐसा क्या है जो इसे उसकी आइडेंटिटी देता है? व्हाट मेक्स इट गोल्ड? चलिए इस सवाल की बिल्कुल तह तक जाते हैं। ओके, सो हर डिटेक्टिव स्टोरी शुरू होती है क्राइम सीन से, और हमारा क्राइम सीन वो है एक एटम का सेंटर। एक इतनी छोटी सी दुनिया कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और इस छोटी सी दुनिया में रहते हैं हमारे 3 मेन सस्पेक्ट्स। तो चलिए मिलते हैं इनसे एक एक करके। ये है हमारा सस्पेक्ट नंबर 1, द प्रोटॉन। इसे आप द पॉजिटिव बॉस भी कह सकते हैं। इसके पास है एक पॉजिटिव चार्ज, +1। और यही है दिस इज द गाय जो एलिमेंट की आइडेंटिटी डिसाइड करता है। इसकी गिनती से ही सब कुछ तय होता है। इसकी गिनती कभी झूठ नहीं बोलती। यही है असली आइडेंटिटी मेकर। अब आते हैं सस्पेक्ट नंबर 2 पर। यह है न्यूट्रॉन, द न्यूट्रल पार्टनर। इसके पास कोई चार्ज नहीं है, 0, बिल्कुल न्यूट्रल। इसका काम बस एटम को थोड़ा वजन देना, उसे हैवी बनाना। इससे आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये बस न्यूक्लियस में मास ऐड करने के लिए बैठा है, सिंपल। और हमारा आखिरी सस्पेक्ट है इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव रनर, सुपर लाइटवेट, एक नेगेटिव चार्ज -1 के साथ। ये न्यूक्लियस के बाहर तेजी से चक्कर काटता रहता है। इसका मेन काम? इसका काम है प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करना, ताकि पूरा एटम स्टेबल रहे। तो ये रही हमारी फाइनल सस्पेक्ट लाइनअप। एक ही जगह सब क्लियर। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैवी हैं और न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं, जबकि हमारा हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट्स में घूम रहा है। चार्ज, मास, लोकेशन सब कुछ क्लियर है। चलो केस में आगे बढ़ते हैं। राइट? तो हमने सारे सस्पेक्ट से सारी पूछताछ कर लिया है, और अब हमें मिली है हमारी पहली सबसे बड़ी लीड। एक ऐसी चीज जो हर एलिमेंट का उसका यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है, उसका पहचान पत्र। और वो चीज है एटॉमिक नंबर। हम इसे Z से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली बस एक सिंपल सा नंबर है कि एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, दैट्स इट। और यही नंबर, दिस सिंगल सिंपल नंबर, यही एलिमेंट की पूरी आइडेंटिटी है। नॉन निगोशिएबल, अनचेंजेबल। ये बदल गया तो एलिमेंट ही बदल गया। इसको समझने का सबसे आसान तरीका, सोचो आपका आधार नंबर। जैसे आपका आधार नंबर यूनिक है, सिर्फ आपका है और कभी नहीं बदलता, बिल्कुल वैसे ही एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। इट्स दैट सिंपल। जैसे आधार आपकी पहचान है, वैसे ही एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं कहूं कि एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, तो वो क्या है? इट इज ऑलवेज कार्बन, हमेशा, नो इफ्स नो बट्स। अगर एक भी प्रोटॉन बढ़ गया, 7 हो गया, तो वो नाइट्रोजन बन जाएगा। अगर एक कम हो गया, 5, तो वो बोरॉन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लिटरली एवरीथिंग। चलिए, आइडेंटिटी तो मिल गई, केस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉल्व हो गया। पर अब एक नया सवाल सामने आता है, एटम के वजन का क्या, उसके भारीपन का? इसके पीछे क्या राज है? लेट्स फाइंड आउट। और यहां एंट्री होती है मास नंबर की, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। ये हमें एटम का टोटल वेट बताता है। और याद है हमने सस्पेक्ट्स में हैवी किसको बोला था? हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। तो लॉजिक बड़ा सिंपल है। मास नंबर बस न्यूक्लियस के अंदर के प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल काउंट है, बस। इन्हें आसानी के लिए न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। और इसको कैलकुलेट करना, अरे ये तो बच्चों का खेल है। स्टेप 1 प्रोटॉन्स गिनो, स्टेप 2 न्यूट्रॉन्स गिनो, और स्टेप 3 दोनों को बस जोड़ दो। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स मास नंबर, सिंपल एज दैट। वापस चलते हैं अपने कार्बन के एग्जाम्पल पर। हम जानते हैं उसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, राइट? अब मान लो उसमें 6 न्यूट्रॉन्स भी हैं, तो उसका मास नंबर क्या होगा? सिंपल, 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स इक्वल्स 12। इसीलिए हम इसे कार्बन 12 कहते हैं। इजी, राइट? अब तक तो केस बड़ा सीधा सा लग रहा था, है ना? आइडेंटिटी मिल गई, वेट मिल गया। पर जैसा हर अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी में होता है, अब आता है एक ट्विस्ट। और हमारे केस में भी एक प्लॉट ट्विस्ट है। क्या हो अगर हमें एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स मिले जिनका वजन
अलग अलग हो। इन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। ये एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, समझ गए? मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स। इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन काउंट बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका मास नंबर यानी वजन वो अलग अलग है। ऐसा क्यों? सिंपल, क्योंकि इनके पास न्यूट्रॉन्स की गिनती अलग अलग होती है। चलो कार्बन का केस ही देख लो। एक तरफ है कार्बन 12, इसमें है 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, मास नंबर हो गया 12। पर दूसरी तरफ है कार्बन 14, इसमें प्रोटॉन्स तो 6 ही हैं, इसलिए तो ये कार्बन है, लेकिन उसके पास 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका मास नंबर हो गया 14। आइडेंटिटी सेम पर वेट अलग। यही है आइसोटोप्स की कहानी। और ये आइसोटोप्स सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, ये सुपर यूजफुल भी हैं। अक्सर इन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स की वजह से ये थोड़े अनस्टेबल हो जाते हैं और इनके पास आती हैं अलग अलग सुपर पावर्स। जैसे यूरेनियम का एक आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर्स में फ्यूल बनता है, सोचो। कोबाल्ट का एक आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, और आयोडीन का एक आइसोटोप गॉइटर जैसी बीमारी को ठीक करता है। अमेजिंग, राइट? ओके डिटेक्टिव्स, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। अब हम मिलेंगे कुछ ऐसे एटम से जो वजन में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, हम शक्ल पर असल में एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी हैं। दे आर लुकलाइक्स बट स्ट्रेंजर्स। इन्हें कहते हैं आइसोबार्स। ये ध्यान से सुनना, ये अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। उनका मास नंबर यानी टोटल वजन सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर यानी उनकी असली पहचान बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये आइसोटोप्स के एग्जैक्टली उल्टे हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आर्गॉन और कैल्शियम। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर है 18, कैल्शियम का है 20। मतलब दोनों बिल्कुल अलग डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का मास नंबर 40 है। कैसे? वेल, आर्गॉन के पास 18 प्रोटॉन्स और 22 न्यूट्रॉन्स हैं, और कैल्शियम के पास 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स हैं। दोनों का टोटल 40। सेम वेट बट कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटीज। ये लाइन इससे पूरी कहानी समझ आ जाती है। सेम वेट बड़ा कंप्लीटली डिफरेंट आइडेंटिटी, बस यही है आइसोबार्स का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो केस क्लोज्ड। ये है हमारी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एक तरफ है आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, इसलिए वो सेम एलिमेंट है पर मास नंबर अलग है। और दूसरी तरफ है आइसोबार्स जिनका मास नंबर सेम है पर एटॉमिक नंबर अलग है, इसलिए वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इस टेबल को ध्यान से देख लो, सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो हमारी ये डिटेक्टिव स्टोरी यहाँ खत्म होती है। हमने एटम के अंदर के राज को सक्सेसफुली डिकोड कर लिया है। पर जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। क्या आपने कभी हेवी वाटर के बारे में सुना है? ये हाइड्रोजन के एक आइसोटोप ड्यूटेरियम से बनता है। तो आखिरी सवाल बस ये है कि क्या आप जो पानी पीते हैं उसमें थोड़ा सा हेवी वाटर है या नहीं? सोचिएगा जरूर।